हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस साइकोलॉजी क्लास। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लर्निंग को डिटेल में समझने वाले हैं। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी काम आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है लर्निंग, प्रेजेंटेड बाय साइकी माइंड बाय नैना। कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये हैं अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए है। इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो है नेचर ऑफ लर्निंग, फीचर्स ऑफ लर्निंग, ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस और हैबिचुएशन, लर्निंग वर्सेस परफॉर्मेंस, टाइप ऑफ लर्निंग, इसमें आएगा कंडीशनिंग, कॉग्निटिव, ऑब्जर्वेशनल एक्सेट्रा, क्लासिकल कंडीशनिंग और पेवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट, डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट कंडीशनिंग टाइप्स, और लास्ट में एक समरी मिलेगी जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। नेचर ऑफ लर्निंग जो कि है हमारा फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग है क्या? इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस, यानी लर्निंग एक परमानेंट चेंज है जो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। इट इज नॉट जस्ट मेमोराइजेशन बल्कि बिहेवियर और स्किल में भी चेंज लाता है। Changes due to practice and experience, which are relatively permanent, are illustrative of learning. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा बाइसाइकिल चलाना सीखता है तो ये लर्निंग है। अब है फीचर ऑफ लर्निंग। फीचर ऑफ लर्निंग में हमारे यहाँ पे फर्स्ट फीचर है इज दैट लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे एक्सपीरियंस बेस्ड है ये, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस से होती है, जीन से नहीं। सेकंड है रिलेटिवली परमानेंट, एक बार जो सीख लिया वो याद रहता है। नेक्स्ट है कि ये गोल ओरिएंटेड है, यानी कि हर लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर है एडोप्टिव, हम नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एक नए स्कूल में जाता है तो वो नए लोगों और नए सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग अडॉप्ट करेगा। यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस और है हैबिचुएशन। अब ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस क्या है? जब हम कोई नए स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक लाउड साउंड सुनो तो तुरंत रिएक्ट करोगे, है ना। हैबिचुएशन क्या है? रिपीटेड स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, यानी कि अगर एक फैन की आवाज पहले डिस्ट्रैक्ट करती थी पर अब इग्नोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की हैबिट हो गई है। यहाँ पे हैबिचुएशन यानी हैबिट हैबिट डेवलप हो गई वहां पे हमारी। फिर है यहाँ पे कि लर्निंग और परफॉर्मेंस क्या एक ही है या दोनों चीजें अलग अलग है। लर्निंग क्या है? एक इंटरनल प्रोसेस है जो मेमोरी और स्किल डेवलप करता है। दूसरा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है? लर्निंग का एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। यानी फॉर एग्जाम्पल, कोई गिटार बजाना सीख रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? लर्निंग। लेकिन अगर वो स्टेज पे परफॉर्म करता है उसे कहेंगे हम परफॉर्मेंस। तो ये उसकी लर्निंग का प्रूफ होगा कि उसने गिटार बजाना सीख लिया है। अब यहाँ पे कुछ पैराडाइम्स दिए गए हैं लर्निंग के, जो कि है, अब हम डिफरेंट लर्निंग पैराडाइम डिस्कस करेंगे जिसमें है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी जिसमें हमारा पेवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक है ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम होता है जो स्किनर बोक एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें बेंडूरास बोबोडोल एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी एक बच्चा जो है बोबोडोल को कैसे अपना अग्रेशन उस पर निकालता है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं या फिर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो बच्चा सीखता है। फिर है कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग क्या है? थिंकिंग और मेमोरी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग लैंग्वेज और वर्ड बेस्ड लर्निंग होती है। फिर है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज समझना।
फिर है स्किल लर्निंग। अब स्किल लर्निंग में क्या होता है, कुछ हमारी स्किल्स यानी मोटर और कोग्निटिव स्किल्स डेवलप करना। तो यहाँ पे जो हम पहला जो हमारा कंडीशनिंग है वो हम करेंगे, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये किसने मतलब फर्स्ट किसने इन्वेस्टिगेट की थी, वो है इवान पेवलोव। और ये एक उनका इंटरेस्ट था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, तब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था पेवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट। पेवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें चार चीजें बताई गई है, जिसमें से फर्स्ट है अनकंडीशनड स्टिमुलस। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे यहाँ पे है डॉग का एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। वन वे ग्लास, यहाँ पे फूड रखा होता है। ये है ट्यूब फ्रॉम सलाइवा ग्लैंड्स, जो भी इसका सलाइवा होगा वो उसमें जाएगा। कप फॉर मेजरिंग सलाइवा, मेजर करने के लिए कि सलाइवा कितना सिक्रेट हुआ है। देन रिकॉर्डिंग डिवाइस, जिसमें वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट करते हैं हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस या क्या चीज है हमारी यहाँ पे, फूड। नेक्स्ट है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो है हमारा सेलिवेशन या सलाइवा। सेलिवेशन ये चीज है हमारी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। देन है कंडीशनड स्टिमुलस, जो कि है हमारी बेल। फिर है कंडीशनड रिस्पॉन्स, जो है सेलिवेशन व्हेन बेल रिंग, यानी कि जब घंटी बजेगी तो सलाइवा सिक्रेट होगा, यानी वो रिस्पॉन्स है हमारा। फिर यहाँ पे है एक एसएस लर्निंग। एसएस लर्निंग को बोलते हैं स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग। एसएस को बोलेंगे हम स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग। एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम एस एस लर्निंग। यानी यहाँ पे है वन स्टिमुलस सिग्निफाइज द पॉसिबल अकरेंस ऑफ अनदर स्टिमुलस, यानी कि दूसरे स्टिमुलस का जब पॉसिबल अकरेंस या रिजल्ट बताता है पहला स्टिमुलस। फिर है डेटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये मतलब ये वही चीजें बताई गई हैं, मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे है डेटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें जैसे यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है वो बताती हूँ पहले मैं आपको। इसमें होता है जैसे बिफोर, यानी बिफोर एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं हम। पहले फूड रखा, साउंड मतलब फूड दे रहे साथ में बेल की साउंड भी है, उससे क्या होगा सलाइवा सिक्रेट हो रहा है या कोई भी मतलब वो उसका प्रॉपर एक रिस्पॉन्स नहीं था। फिर ड्यूरिंग उसने क्या किया, साउंड भी साथ में करी और फूड भी दिया, ये हो गया अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फिर बाद में सिर्फ साउंड दे रहे हैं तब उससे सलाइवा सिक्रेट हो रहा है। नेक्स्ट है इसके कुछ यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट है टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुली। टाइम रिलेशंस बिटवीन ये डिटरमाइन करता है कि कंडीशनिंग कितनी इफेक्टिव होगी। तो इसमें हमारा दिया गया है जैसे फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, सिमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग। सबसे जो स्ट्रोंगेस्ट है वो है हमारी डिलेड कंडीशनिंग, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस जो हमारा बेल है वो पहले दिया जाता है और बाद में फूड, यानी कि जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है। देन आती है ट्रेस कंडीशनिंग, यहाँ पे स्ट्रोंगेस्ट है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। और ट्रेस कंडीशनिंग को इफेक्टिव भी बोला जाता है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच थोड़ा गैप होगा। फिर है सिमल्टेनियस कंडीशनिंग। सिमल्टेनियस कंडीशनिंग जो है लेस इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस एक साथ दिए जाते हैं। फिर होता है हमारा बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग बिल्कुल ही वीकेस्ट है। क्यों? क्योंकि पहले ही अनकंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है और बाद में कंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है। फिर है टाइप ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस।
यानी कि अगर आपको लिखना है स्ट्रोंगेस्ट टू वीकेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट टू वीकेस्ट, तो इसमें होगा पहले डिलेड कंडीशनिंग, फिर ट्रेस कंडीशनिंग, फिर सिमल्टेनियस कंडीशनिंग और फिर आएगा हमारा बैकवर्ड कंडीशनिंग। ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट टाइप ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस या स्टिमुली। इसमें है एपिटेटिव। एपिटेटिव जो प्लेजेंट हो, यानी कि फूड वो हमारा प्लेजेंट है, म्यूजिक हो गया जैसे वो भी प्लेजेंट है, लेकिन जो पेनफुल हो या फिर अनप्लेजेंट हो वो होगा एवर्जिव। एवर्जिव जो अनप्लेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, लाउड नॉइस होगी, ये रहा। ठीक है। फिर है इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनिंग। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुली। इसमें है जितना स्ट्रॉन्ग और क्लियर कंडीशन स्टिमुलस होगा उतना जल्दी और इफेक्टिव लर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल लाउड बेल है और सॉफ्ट बेल है पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में, जो कि लाउड बेल है वो स्ट्रोंगेस्ट है सॉफ्ट बेल से। सो इसकी थोड़ी मैं यहाँ तक आपको समरी दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग हम कल करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो समरी यहाँ तक आपको बताती हूँ दोबारा से। लर्निंग का मीनिंग है इम्पोर्टेंस, और डिफरेंट लर्निंग पैराडाइम्स हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग एंड पैवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट किया हमने, डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और कांटेक्ट अगर आपको करना है तो मैंने पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।